ठीक है, चलो। तो ये टॉपिक ना बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट क्यों होने वाला है? क्योंकि इससे हमें ये पता चलेगा कि एक्सरसाइज का इफेक्ट जो है वो हमारी बॉडी पे कैसे पड़ता है। ठीक है, एक्सरसाइज का इफेक्ट हमारी बॉडी पे कैसे पड़ता है वो हमें पता चलेगा। देखो ध्यान से देखो, अगर मैं बात करूं, हमने लास्ट वाले लेक्चर में देखा था कि स्ट्रोक वॉल्यूम किस तरीके से इंक्रीज होता है ना। तो उसके दो मैकेनिज्म देखे थे हमने स्ट्रोक वॉल्यूम के इंक्रीज होने के। कौन कौन से थे? तो एक्चुअली स्ट्रोक वॉल्यूम के नहीं, हमने ये देखा था कि हार्ट के जो इजेक्शन फ्रैक्शन यानी कि वही स्ट्रोक वॉल्यूम, उस पे पड़ने वाले प्रभाव के बारे में हमने बात करी थी कि कौन कौन सा अपना इफेक्ट डालता है उसके अंदर, है ना। तो हमने उसके अंदर दो बातें करी थी। जैसे ये हार्ट है तो इससे हमने दो बातें करी थी कि एक तो इससे, इस हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन से पहले वाले जो फैक्टर है उसको हम बोलते हैं प्री लोड, है ना। हम लोड की बात कर रहे थे एक्चुअल में बेसिकली कि हार्ट पे पड़ने वाले लोड कौन कौन से होते हैं। तो हार्ट जब काम करती है तो उस काम होने से पहले वाले फैक्टर जिनको हम प्रीलोड बोलते हैं, और जब हार्ट काम कर दे यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल का हम काम कर दे, उसके बाद जो लोड आता है उसको हम बोलते हैं आफ्टर लोड। आफ्टर लोड, ठीक है, प्री लोड एंड आफ्टर लोड। ठीक है, तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। तो हमने ये भी बात करी थी कि प्री लोड की वजह से हाइपरट्रॉफी होती है और आफ्टर लोड की वजह से भी हाइपरट्रॉफी एक्चुअल में होती है। अब ध्यान से सुनना बड़े अच्छी तरीके से। हम बात करने वाले हैं कौन से मैकेनिज्म की? प्री लोड मैकेनिज्म की। और हमने इसके अंदर प्री लोड मैकेनिज्म में हमने पहला टॉपिक देखा था क्या? वीनस रिटर्न। वीनस रिटर्न। और इसके बारे में लास्ट वाले लेक्चर में हमने बात करी थी कि वीनस रिटर्न एक्चुअल में क्यों इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो वेन्स में 60 से 65% तक ब्लड एक्यूमुलेटेड रहता है, जमा रहता है, और वेन्स का प्रेशर कम होता है। ठीक है, और वेन्स में कैसा होता है? ब्लड डीऑक्सीजनेटेड, ये हमने बात करी थी, है ना। चलो आप, तो वीनस रिटर्न में सबसे पहला जो मैकेनिज्म देखेंगे वो हम देखेंगे स्केलेटल मसल पंप। स्केलेटल मसल पंप, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना, एक सेकंड। स्केलेटल मसल पंप जो है, इसका फुल फॉर्म पूरा लिखते हुए चलना, ऐसा नहीं कि मैंने ऐसे में लिख दिया तो तुम भी ऐसे में लिखोगे। स्केलेटल मसल पंप, ठीक है। तो स्केलेटल मसल पंप कैसे काम करता है थोड़ा सा देखो ध्यान से, इधर ध्यान से देखो। मैं काफ का डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है। मैं काफ का डायग्राम बना रहा हूं और ये मेरी क्या है? ये मेरी है वेन्स, ठीक है। ये मेरी वेन्स है। तुम भी ऐसी डायग्राम बनाओगे जैसे सब लोग जितने भी देखोगे, ठीक है। सब लोग ऐसे डायग्राम बनाना। ये मेरी वेन्स है इस तरह से, ठीक। अब देखो, ये काफ है ना। थोड़ा सा मान के चलना, ये मसल बना रहा हूं, ठीक है। ये काफ की मसल दिखाई है मैंने, अब ये मसल दिखाई मैंने, ठीक है। अपने हिसाब से डायग्राम चाहो तो तुम काफ बना लो सीधा सीधा, चाहे तो तुम ऐसे डायग्राम बना लो, दोनों ही सही है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। ठीक, दोनों में कोई अंतर नहीं है। अब देखो ध्यान से, इंपॉर्टेंस क्या है इस चीज की, ये देख। मान के चलो मेरा काफ है ना। काफ, अपने काफ को कॉन्ट्रैक्ट करो, अपने काफ को कॉन्ट्रैक्ट करो। तुमने काफ को कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो कुछ चेंज आएगा। क्या चेंज आएगा? ठीक है, वो देखते हैं। उससे पहले ये समझते हैं कि जब हमारी काफ रेस्टिंग कंडीशन में होती है, ध्यान से सुनना, जब हमारी काफ रेस्टिंग कंडीशन में होती है, जब हमारी काफ रेस्टिंग कंडीशन में होती है, तो आसपास की जो ब्लड वेसल्स होती है, आसपास की जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो भी रेस्टिंग कंडीशन पे होती है। बड़े धीरे धीरे बोल रहा हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। तो जब हमारी मसल्स रिलैक्स होंगी तो आसपास की जो ब्लड वेसल्स हैं वो भी रिलैक्स रहेंगी। और हम ब्लड वेसल्स में कौन सी ब्लड वेसल्स को लेके चल रहे हैं? वेन्स को। अब वेन्स की कुछ खासियत है, यहां पे देख लो।
अब देखो, पहली चीज तुम बड़े ध्यान से देखो, डायग्राम मैंने एक बनाया है, तो ये क्या दिख रहा है तुमको, ये क्या है, ये कुछ समझ में आ रहा है क्या बनाया है मैंने? तो अगर तुम इसको समझ पा रहे हो और अगर तुम इसको समझ रहे हो कि थोड़ा सा हार्ट से रिलेटेड करो इसको, अगर इसको हार्ट से रिलेटेड कर रखोगे, थोड़ा सोच के चलोगे, तो तुमको ये देखने को मिलेगा कि ये एक्चुअली एक वॉल्व है। क्या है? वॉल्व है। अब इसमें एक चीज और देखो, वॉल्व तो है, पर वॉल्व का मुंह किस तरफ है? ऊपर के डायरेक्शन में, ऊपर के डायरेक्शन में, ठीक है। मैं ये वाला वॉल्व हटा दे रहा हूं ताकि समझ में अच्छा है। वॉल्व कौन सा डायरेक्शन में है? ऊपर के डायरेक्शन में, ठीक है। किस डायरेक्शन में है? ऊपर के डायरेक्शन में है। तो वॉल्व का जो मुंह है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में है, दो डायरेक्शन में नहीं है। पहली बात तो ये समझने वाली बात है, वॉल्व का जो फेस है वो सिर्फ वन डायरेक्शन, ठीक है। तो वॉल्व जो है वो वन डायरेक्शनल, वन डायरेक्शनल है। और डायरेक्शन कौन सा है? अपवर्ड डायरेक्शन। अपवर्ड डायरेक्शन कौन सा? अपवर्ड, ऊपर की तरफ, ठीक है। अच्छा, अगर यहां से प्रेशर पड़ेगा, अगर यहां से प्रेशर पड़ेगा, सोच के चलना, दिमाग लगाना, कॉमन सेंस लगाओ। अगर यहां से प्रेशर पड़ेगा तो मैं कह सकता हूं कि जब यहां से प्रेशर पड़ेगा तो वॉल्व ये ओपन हो जाएगा इस तरीके से, ये वॉल्व इस तरीके से ओपन हो जाएगा अगर ऊपर पड़ेगा प्रेशर तो, है ना? बिल्कुल सही बात है। और वॉल्व अगर, वॉल्व पे अगर नीचे के डायरेक्शन में प्रेशर पड़ेगा, नीचे के डायरेक्शन में प्रेशर पड़ेगा, तो वॉल्व जो होगा वो इस तरीके से बंद हो जाएगी, फिर ऐसे, जैसे पहले थी। क्यों? क्योंकि नीचे के डायरेक्शन में प्रेशर पड़ रहा है, ठीक है। ऊपर से प्रेशर पड़ेगा तो बंद हो जाएगा, नीचे से प्रेशर पड़ेगा तो ओपन हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखो ध्यान से। सर अब एक इंपॉर्टेंस बार कैसे, फिर हाँ से फिर से बता देते हैं, फिर से बता देते हैं। अच्छा अभी आयो क्या? हाँ जी सर, चलो हाँ जी। चलो, कोई बात नहीं, देखो ध्यान से सुनो, रिपीट कर रहे हैं, अभी तक जितना भी बताया था उसको रिपीट कर रहे हैं। तो लास्ट वाले लेक्चर में हमने वीनस रिटर्न के बारे में देखा था कि वीनस रिटर्न एक्चुअल में होता क्या है ना? और वीनस रिटर्न की एक्चुअल में सॉरी देखा नहीं था, हमने इंट्रोडक्शन लिया था कि वीनस रिटर्न है क्या। तो हम बात कर रहे थे किसकी? हम बात कर रहे थे प्री लोड की, याद करो, प्री लोड की बात कर रहे थे कि हार्ट पे लोड पड़ने से पहले क्या चीजें होती हैं। तो प्री लोड में हमने सबसे पहले देख रहे थे, हम कौन सा देख रहे हैं? वीनस रिटर्न। और वीनस रिटर्न क्या बताता है? हमने देखा था कि रेस्टिंग कंडीशन में वेन्स में 60 से 65% तक ब्लड जमा रहता है, और वो भी ब्लड कैसा होता है? डीऑक्सीजनेटेड। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है एक्सरसाइज के दौरान कि वो जो ब्लड जमा है वेन्स में वो दोबारा से ऑक्सीजनेटेड हो। और वो कब होंगे? जब वो ऑब्वियस सी बात है हार्ट पे आएगा, तो हार्ट से लंग्स में जाएगा, लंग्स से फिर से हार्ट में आएगा और फिर वो पूरे बॉडी में सर्कुलेट करेगा और उस तरीके से काम होगा। तो याद करो, हमने देखा भी था कि हार्ट में एक बार लेफ्ट वेंट्रिकल से जब ब्लड निकलता है उसके बाद दोबारा जब हार्ट पे आता है तो कितना समय लेता है? 30 सेकेंड। तो बहुत ज्यादा टाइम है अगर देखा जाए तो, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगता है, 30 सेकेंड बहुत ज्यादा होता है अगर एक्सरसाइज की बात की जाए तो, ठीक है ना? तो 30 सेकेंड ब्लड टाइम लेता है सर्कुलेट होने में। एक बार लेफ्ट वेंट्रिकल से निकला, एक बार हार्ट से निकला और दोबारा हार्ट पे आने के लिए कितना समय लेता है? 30 सेकेंड। हार्ट से निकला उसके बाद टाइमिंग चालू, और जैसे ही हार्ट पे आया तब तक 30 सेकेंड लग जाते हैं, तो बहुत ज्यादा टाइमिंग है। तो उस कंडीशन में देखा जाए तो वेन से ब्लड का निकलना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि डीऑक्सीनेटेड ब्लड है। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को हम बोलते हैं वीनस रिटर्न। जब हम वेन से ब्लड को दोबारा हार्ट तक पहुंचाते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? वीनस रिटर्न, ठीक है ना? रेस्टिंग कंडीशन में जब ऐसा होता है तब। अब देखो, उस वीनस रिटर्न में सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं स्केलेटल मसल पंप। स्केलेटल मसल पंप होता है क्या है? ये मैं पैर का बता रहा हूं, पैर का। तो वेन्स में काफ का बता रहा हूं, ठीक है। पैर में भी किसका? काफ का। तो ये काफ की मसल है, आसपास जुड़ी हुई है, उसके बीच में वेन्स दबी हुई है, ठीक है। वेन्स बीच में है, आसपास काफ की मसल्स है। अब ध्यान से देखो, वेन्स का जो दरवाजा है, वेन्स का जो स्ट्रक्चर है, थोड़ा वो देख रहे हैं। वेन्स में वॉल्व होती है, क्या होती है? वॉल्व होती है। वेन्स में क्या होती है? वॉल्व होती है। वॉल्व का डायरेक्शन कौन सा होता है? वॉल्व का एक ही डायरेक्शन होता है, वो भी ऊपर की तरफ,
ऊपर की तरफ डायरेक्शन होता है, नीचे की तरफ डायरेक्शन है नहीं है। तो वेन्स में वॉल्व होती है कैसी, वन डायरेक्शनल। कौन से डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में, ऊपर वाले डायरेक्शन में, अपवर्ड। ठीक है। अब देखो, जब मैं नीचे से प्रेशर लगाऊंगा, जब मैं नीचे से प्रेशर लगाऊंगा तो ये वॉल्व ओपन हो जाएंगे, ये वॉल्व ओपन हो जाएंगे। लेकिन जब मैं ऊपर से प्रेशर लगाऊंगा तो ये वॉल्व जो होंगे बंद हो जाएंगे, क्योंकि वन डायरेक्शनल है। ऊपर से लगाऊंगा तो बंद हो जाएंगे, नीचे से लगाऊंगा तो ओपन हो जाएंगे। तो यहां तक बात अभी हमारी पूरी हुई थी। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है तो एक बार हैंड रेस कर दो, हैंड रेस कर दो अगर यहां तक दिक्कत नहीं है तो। अब देखो ध्यान से, होता यह है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं, दौड़ते हैं, रनिंग करते हैं, तो रनिंग करते समय हमारे थाई, हमारे काफ जो होते हैं कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो सोचने वाली बात है कि जब हमारी थाई मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी, जब हमारी थाई मसल या फिर काफ मसल, हम यहाँ पे काफ का एग्जांपल ले रहे हैं, किसका एग्जांपल ले रहे हैं, काफ का। ठीक है, काफ मसल का एग्जांपल ले रहे हैं। तो मान के चलो अगर हमारी काफ मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो क्या उसके आसपास की जो ब्लड वेसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, दबेंगी कि नहीं हाँ। दबेंगी? तो आंसर है यस, दबेंगी। तो वेन्स भी दबेगी। तो हमने देखा था कि रेस्टिंग कंडीशन में वेन्स में कितना ब्लड फ्लो हो रहा है, जमा है, फ्लो नहीं हो रहा है, कितना जमा है, 60% से 65% ब्लड जो है वो स्पेशली लोअर बॉडी में भी रहता है, ज्यादा ज्यादा रहता है। तो 60 से 65% तक लोअर बॉडी में रहता है। अब बात यह है कि वेन्स का प्रेशर जो होता है ना बहुत कम होता है। अगर हम आर्टरी के प्रेशर की बात करें और वेन्स के प्रेशर की बात करें तो जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, तो वेन्स का प्रेशर कम होता है, इसकी वजह से फ्लो जो होता है बहुत स्लो होता है, इसकी वजह से फ्लो जो होता है बहुत स्लो होता है। ठीक है, अब देखो ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं। अब जब हम रनिंग करते हैं या वॉक करते हैं, चलते हैं, रनिंग करना हो गया, क्या कहते हैं, वॉक करना हो गया, जब भी ऐसा करते हैं तो काफ हमारी कॉन्ट्रैक्ट करती है। तो काफ जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो वो भी क्या करेंगी, इस वेन्स को प्रेस करेंगी, कैसा, कंप्रेस, स्पेशली कंप्रेस करेंगी, दबाएंगी। तो जब वेन्स को दबाएंगी और मान के चलो इसके अंदर हमारा क्या जमा है, इसके अंदर हमारा ब्लड जमा है, इसके अंदर ब्लड जमा है, ब्लड मतलब प्रेजेंट है। तो जब ये दबेगी, ध्यान से सुनना, जब ये दबेगी, ध्यान से सुनना क्या होगा, ये मैंने मान के चला ये मेरी कॉन्ट्रैक्ट हुई और इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से मेरा जो ब्लड वेसल्स है वो, स्पेशली जो वेन्स है वो क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ। ठीक है, वेन कॉन्ट्रैक्ट हुआ। ध्यान से देखना, डायग्राम देखना, डायग्राम से समझ में आएगा। ठीक है, ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ये मेरा वेन्स, ये मेरी मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गई है इस तरीके से। ठीक है, ये भी क्या हुई, कॉन्ट्रैक्ट हो गई। ठीक, ये कॉन्ट्रैक्ट हुई। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगी, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगी तो आस जो वेन्स है वो भी दबेगी। और जब वेन्स दबेगी तो ध्यान से देखो, वेन्स दबेगी तो होगा क्या, ब्लड प्रेशर लगाएगी, ब्लड प्रेशर लगाएगी किधर, कुछ प्रेशर ऊपर की तरफ लगाएगी, कुछ प्रेशर नीचे की तरफ लगाएगी, कुछ प्रेशर नीचे की तरफ, कुछ प्रेशर ऊपर की तरफ। तो जब ऊपर की तरफ प्रेशर लगाएगी, जब ऊपर की तरफ प्रेशर लगाएगी तो ऊपर का जो वॉल्व होगा वो ओपन हो जाएगा, यस, ऊपर का वॉल्व ओपन हो जाएगा, यस। और ऊपर का वॉल्व जब ओपन हो जाएगा तो ब्लड कहां चला जाएगा, ऊपर, ऊपर की तरफ। और नीचे की तरफ जब प्रेशर लगाएगा तो वॉल्व जो होगा वो बंद है। अब जब वॉल्व बंद है, अब जब वॉल्व बंद है तो क्या ये नीचे ब्लड जाएगा, आंसर बताओ, नहीं। नहीं जाएगा। तो ये क्या करता है, ये ब्लड का जो बैक फ्लो है, बैक फ्लो है ना, ये तो अपर में ऊपर की तरफ फ्लो है, ये नीचे की तरफ फ्लो लगा रहा है तो बैक फ्लो है। तो ब्लड का बैक फ्लो हो रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा है, बैक फ्लो, यानी कि नीचे की तरफ जा रहा है। जनरली ब्लड कहाँ जाएगा, हार्ट की तरफ, तो हार्ट की तरफ आएगा तो ऊपर की तरफ आएगा। अब ऊपर की तरफ ना जाते हुए नीचे के ऊपर, नीचे के डायरेक्शन में फ्लो लग रहा है उसका, ऊपर की तरफ ना जाते हुए नीचे की डायरेक्शन में फ्लो लग रहा है, क्यों, क्योंकि ये कंप्रेस हो रहा है। तो ये क्या हो गया, बैक फ्लो। लेकिन ये जो वॉल्व है इसने क्या किया, इसने इस बैक फ्लो को रोक दिया, प्रिवेंट बैक फ्लो। ठीक है ना, तो
ये वॉल्व जो होता है उसका एक और काम है, क्या करता है ये बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड। ये बात समझ में आई? यहां तक क्लियर हुआ? यहां तक क्लियर हुआ सभी को? हैंड रेज करो एक बार।